जय भीम। भीम प्रेमियों, मैं मंगल सैन निमेश एक बार फिर हाजिर हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है बाबा भीम की अमर कहानी भाग 4, संविधान प्रारूप से महापरिनिर्वाण तक। भीम प्रेमियों, अभी तक आपने बाबा साहब का उनके जन्म से धर्मांतरण की घोषणा तक का सफर देखा। अब आप संविधान प्रारूप से बाबा साहब के महापरिनिर्वाण तक के सफर के बारे में जानेंगे। तो लो, प्रस्तुत है बाबा भीम की अमर कहानी भाग 4, संविधान प्रारूप से महापरिनिर्वाण तक। जय भीम। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद खत्म का ऐलान किया। इसी कड़ी में भारत को भी आजादी का फरमान दिया। सन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा का प्रस्ताव हुआ। जुलाई 1946 में बाबा साहब का भी एक सदस्य के रूप में चुनाव हुआ। 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ। बाबा साहब को अध्यक्ष चुनने के साथ कुल 7 सदस्यों का चयन हुआ। बाबा को छोड़ के अन्य सदस्य विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहे। अतः संविधान प्रारूप के काम में बस बाबा साहब ही व्यस्त रहे। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बाबा ने संविधान प्रारूप को सूझबूझ से लिख व्यवस्थित किया। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा को समर्पित किया। अपनी दक्षता से बाबा ने हर वर्ग और समस्या का संज्ञान लिया। लोकसभा, राज्यसभा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। छुआछूत, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी को अपराध घोषित किया। हर वर्ग को शिक्षा, मन चाह व्यापार के अधिकार से सुशोभित किया। सभी को सार्वजनिक सुविधाओं को भोगने का अधिकार दिया। उनके लिए कड़ा प्रावधान बना जिन्होंने निर्बल निर्धन पर अत्याचार किया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि स्थितियों को समेटे है संविधान। भारतीय नारी को समानता के भी पूरे किए हुए हैं प्रावधान। सन 1951 में बाबा ने कानून मंत्री रहते हिंदू कोड बिल पेश किया। भारतीय नारी को कष्टों से मुक्ति हेतु काम यह श्रेष्ठ किया। रूढ़िवादी हिंदू बौखला गए और मिलकर बिल का विरोध किया। बोले, इस बिल ने हिंदू परंपराओं और रीतियों को है तोड़ दिया। उनकी हठधर्मिता देख बाबा ने सितंबर 1951 में अपने पद का त्याग किया। मगर बाद में इसी बिल को अगली लोकसभा ने पास किया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी।
हिंदू कोड बिल से भारतीय नारी को संपत्ति का अधिकार मिला। तलाक पुनर्विवाह के अधिकार से जीने का आधार मिला। गोद प्रथा व्यवस्था और विधवा विवाह से एक नया संसार मिला। गोद प्रथा व्यवस्था और विधवा विवाह से एक नया संसार मिला। जिन दुखियारों के घर उजड़े थे उनको भी परिवार मिला। अतः हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज की कुप्रथाओं का सर्वनाश कराया। हिंदू धर्म के कट्टर ठेकेदारों को गलतियों का एहसास कराया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बाबा ने कहा जहां मानवता को रोंद कर खुशी मनाई जाती है, निर्बल निर्धन दलित पतित की हंसी उड़ाई जाती है, जहां हर पल निर्बल व्यक्ति का दम भय से घुटता रहता है, समाज की घृणा अत्याचार ताड़ना से जो मरता रहता है, जहां पाखंड और अंधविश्वास का है हर ओर बोलबाला, झूठ पाठ और तंत्र मंत्र का चारों तरफ गड़बड़ झाला, जहां वर्ण भेद और जाति भेद सामाजिक व्यवस्था का आधार है, वह धर्म नहीं एक काल कोठरी, वहां पर रहना बेकार है। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। आगे बोले जिस धर्म में सदा व्यक्ति विकास की धारणा समाहित है, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो तर्क और विज्ञान पर आधारित है। इसीलिए बाबा साहब ने विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। प्रज्ञा करुणाशील जहां उस बुद्ध धर्म का चयन किया, प्रज्ञा करुणाशील जहां उस बौद्ध धर्म का चयन किया। बौद्ध धर्म न्याय वास्तविकता पर आधारित, जो हर मिथ्या के पंख कुतरता है। बौद्ध धर्म न्याय वास्तविकता पर आधारित है, जो हर मिथ्या के पंख कुतरता है। यही धर्म वो धर्म है जो मानवता की कसौटी पर खरा उतरता है। अतः घोषणानुसार बाबा साहब ने नागपुर में परचम लहराया। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों संग बौद्ध धर्म का अपनाया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। कठिन परिश्रम भाग दौड़ ने बाबा बीमारी ने घेर लिया था। कमजोर बदन निर्बल दृष्टि चलने फिरने को असहाय किया था। गिरता स्वास्थ्य सांस में दिक्कत बाबा साहब ने जान लिया था। जीवन अंतिम चरण में है यह अच्छी तरह पहचान लिया था। बोले बहुत संघर्षों के बाद में कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ। विषम परिस्थितियों में भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया हूँ। मेरे लोगों से कहना कारवा को यूं ही आगे बढ़ाते रहना है। अगर आगे नहीं ले जा पाओ तो पीछे भी नहीं जाने देना है। अगर आगे नहीं ले जा पाओ तो कभी पीछे नहीं जाने देना है। यूं निजी सचिव नानक चंद रतु को अपना अंतिम पैगाम दिया। फिर 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया से प्रस्थान किया।
दलितों के उद्धार में जो गंवा गया सारी जिंदगानी। मंगल सेन हम याद रखेंगे यह बाबा भीम की अमर कहानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों बाबा भीम की अमर कहानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों बाबा भीम की अमर कहानी। जय भीम जय भारत।